तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 21वीं सदी के डिजिटल व्यवसाय के बारे में, जो कि बहुत ही सुनहरा मौका है जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिच विद एमवे में। तो लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो जैसे हम सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, जैसे किसी को कार चाहिए होती है, किसी को अच्छा बंगला चाहिए, हमें हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना होता है, या किसी को बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए होता है। हर किसी को अपने माँ बाप की अच्छी सेवा करनी होती है, किसी को विदेश की ट्रिप करना अच्छा लगता है, किसी को गरीबों को दान धर्म करना अच्छा लगता है, किसी को टाइम की आज़ादी चाहिए होती है, यानी अपने टाइम के हिसाब से काम करना। तो किसी को वक्त से पहले रिटायरमेंट चाहिए, यानी वक्त से पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाना, ताकि अपने फैमिली को टाइम दे पाए। तो क्या होता है, बहुत से लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते और कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनका इनकम छोटा होता है और बेसिक जरूरतें ज्यादा होती हैं। तो इनकम छोटा होने की वजह से वो अपनी बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं कर पाते, तो सपने तो दूर की बात है। तो थोड़े ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना इनकम बढ़ाते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं। तो हम देखेंगे, रॉबर्ट कियोसाकी नाम के एक व्यक्ति है जो फेमस बुक राइटर है, फाइनेंशियल प्लानर है, इन्वेस्टर है, और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंशियल एडवाइजर एंड बिजनेस पार्टनर भी है। तो उनके फेमस बुक्स है, उनमें से एक बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में उन्होंने कहा है कि दुनिया में लोग चार तरह से ही पैसे कमाते हैं लीगल तरीके से। तो उनके बुक में उन्होंने कहा है कि सक्सेसफुल आदमी किसे कहते हैं। तो जिसके पास मनी है, प्लस जिसके पास वो पैसा खर्च करने के लिए टाइम भी है, प्लस जिसके पास उस पैसों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, और इन सब के साथ जिसकी हेल्थ भी अच्छी हो, उसे हम सक्सेसफुल आदमी बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे दुनिया में लोग पैसे कैसे कमाते हैं। हम ये देखेंगे चार क्वाड्रेंट द्वारा। तो इन चार क्वाड्रेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक लेफ्ट साइड और दूसरी राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में आते हैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय किसे कहेंगे हम, जो लोग 8 से 10 घंटे काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। ये लोग अपना टाइम खर्च करके पैसे कमाते हैं। वही अगर सेल्फ एम्प्लॉय की हम अगर बात करें, तो इसमें आते हैं डॉक्टर, वकील, या फिर जिसकी कोई ग्रोसरी की दुकान हो। तो ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, यानी ये लोग खुद के लिए काम करते हैं और ये लोग भी अपना टाइम खर्च करके पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा, तो कोई डॉक्टर है, वो अपना क्लिनिक ओपन करेगा तो ही उसको पैसा आएगा। वही अगर राइट साइड की बात करें, तो इसमें जो बिजनेस ओनर होते हैं वो लोग खुद काम नहीं करते, वो लोगों का नेटवर्क बना के उनसे काम करवाते हैं। तो बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जिसके पास 500 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। तो बिजनेसमैन लोगों की सिस्टम कैसे वर्क होती है, तो उनके पास एम्प्लॉयज का नेटवर्क होता है। वही अगर फ्रेंचाइजी की बात करें, तो डोमिनोज हुआ, मैकडोनल्ड्स हुआ, ये लोग अपनी फ्रेंचाइजीज ओपन करते हैं, वो लोग वहां पे खुद नहीं बैठते। और सोशल नेटवर्क की अगर बात करें, तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये लोग नेटवर्क बना के पैसे कमाते हैं। और इन्वेस्टर किसे कहते हैं, जो लोग पैसों से पैसे कमाते हैं। जैसे वॉरेन बफेट जो है, वो शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं, उनकी खुद की एक भी कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के लोग जो होते हैं वो काम पे जाएंगे तो ही उनको पैसे आएंगे, और राइट साइड के जो लोग हैं वो काम पे नहीं भी गए तो भी उनका नेटवर्क उनके लिए काम करता रहेगा। लेफ्ट साइड में 95% लोग होते हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा होता है। वही अगर राइट साइड का देखा, तो ये लोग सिर्फ 5% होते हैं जिनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा होता है। लेफ्ट साइड के लोग राइट साइड वाले लोगों से ज्यादा एजुकेटेड होते हैं। लेफ्ट साइड वाले लोग हमेशा स्ट्रेस की लाइफ जीते हैं, और वही अगर राइट साइड के जो लोग हैं वो हमेशा लाइफ में एंजॉय करते हैं। तो वही मैंने अगर आपको पूछा कि आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना चाहिए या नहीं, तो हाँ, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। तो अभी हम 21वीं सदी के व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे ओला उबेर का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने ओला उबेर का एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओला उबेर ने क्या किया, एक ऐप बनाया और उस ऐप से
कार मालिक को और 130 करोड़ जो लोग हैं उससे जोड़ दिया वो ऐप से। ठीक है, अभी यहाँ पे कार मालिक जो है उसकी खुद की गाड़ी है, उसका कार का जो मेंटेनेंस है वो भी उसे ही करना है और पेट्रोल भी उसका ही है। ठीक है, यहाँ पे ओला उबेर की एक भी कार नहीं है। ठीक है, और उस तरह से ये कमीशन के तौर पे ओला उबेर क्या करता है, पैसे कमाता है। अभी हम देखेंगे, मान लो यहाँ पे ओला उबेर की 5 लाख कार है। ठीक है, और वो एक दिन में अगर 10 घंटे भी अगर वो कार काम करती है तो उसका एक दिन का कितना वर्क हुआ, डेली का 50 लाख घंटे उसका काम हुआ एक दिन का। ठीक है, और वही अगर हमने देखा कि 5 लाख कार्स के लिए 1000 भी अगर कमीशन वो लेती है कमीशन के तौर पे, तो 50 करोड़ उसका डेली का इनकम, मतलब एक दिन का उनका इतना इनकम हुआ। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने जैसे कि पिछली स्लाइड में देखा था, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो 10 घंटे भी अगर काम करते हैं और पूरे साल में, मतलब छुट्टियां वगैरह छोड़ के राउंड फिगर हमने 300 दिन भी पकड़ी, तो 300 दिन भी अगर वो काम करते हैं, वो अगर 25 साल से भी काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो 40 साल भी अगर उन्होंने काम किया तो उनका कितना काम हुआ, कितने घंटे उनका काम हुआ, 1,20,000 घंटा। ठीक है, मतलब पूरे लाइफ में उन्होंने कितना काम किया, 1,20,000 आवर उन्होंने काम किया। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, टाइम कंपाउंडिंग इसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम सब में और ओला उबेर में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है। तो जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारा इनकम भी लिमिटेड है। ओके, ओला उबेर का क्या है, उनका अनलिमिटेड टाइम है उनके पास और उनका इनकम भी अनलिमिटेड है। जैसे कि हमें हर रोज काम करना पड़ेगा तभी हमें पैसे आएंगे, लेकिन ओला उबेर का ऐसा नहीं, उनके लिए उनका ऐप काम करेगा। हमें काम करने के लिए हमें शारीरिक क्षमता चाहिए और ओला उबेर के लिए उनका ऐप काम करेगा। काम करने के लिए हम जिंदा चाहिए पैसे कमाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओला उबेर का ऐप काम करेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जनरली एक या 2 इनकम होते हैं, लेकिन ओला उबेर के पास अनलिमिटेड इनकम है। ठीक है, और अगर हमने काम करना बंद कर दिया तो हमारा इनकम भी बंद हो जाता है। और ओला उबेर का कैसा है, उनका ऐप उनके लिए काम करता रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में है और जो इस बिजनेस को अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो है कांति एंड लता गाला। ये मुंबई से है, अपनी हायर स्टडीज के लिए अमेरिका में ये 1970 में गए और वही उन्होंने एमएस किया और नासा में ये साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है महेश एंड शमा पाटिल। ये दोनों नेशनल कबड्डी प्लेयर थे, नेशनल लेवल पे 9 गोल्ड मेडल अचीव कर चुके हैं। ये सर एक बैंकर थे और इस बिजनेस में ये सक्सेसफुल है। नेक्स्ट है डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर ब्रिज। ये दोनों भी डॉक्टर थे। 1972 में ये इंडिया से कनाडा शिफ्ट हो गए और वही इनको इस बिजनेस के बारे में पता चला। नेक्स्ट है अंकुर एंड तरु गुप्ता। ये दोनों ही इंजीनियर थे और इस बिजनेस में ये अच्छी तरह सक्सेसफुल है। नेक्स्ट है अनुराग एंड निधि अग्रवाल। ये दोनों भी दोनों ने ही एमबीए किया था और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में, मतलब कभी जॉब ही नहीं किया इन्होंने, और ये भी इस बिजनेस में अच्छी लेवल पे है। नेक्स्ट है सुमित एंड तानिया बहादुर। ये इन्होंने यूएसए में बिजनेस किया। ये आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट है। यूएसए में अच्छी जॉब वो सब छोड़ के ये इंडिया वापस आ गए और ये भी इस बिजनेस में अच्छी लेवल पे है। नेक्स्ट है अनुराधा एंड सुनील चिंचवड़ी। ये अनुराधा मैडम हाउसवाइफ है और ये सर का आर्किटेक्चर का फर्म है और इस बिजनेस में ये डायमंड लेवल पे है अभी। और मजे की बात तो ये है कि ये उनके अपलाइन से पहले ये डायमंड बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रियमवाद कुमार एंड सुनीता कुमारी। ये आईएएस ऑफिसर है और ऐसे क्लास 1 ऑफिसर भी ये बिजनेस कर रहे हैं और आज इस बिजनेस में ये अच्छी लेवल पे है। नेक्स्ट है उमेश कुमार सिंह एंड सोनी कल्याणी। ये दोनों भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर का था और ये भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। तो अभी हम देखेंगे कि इस बिजनेस को हमें करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिजनेस पार्ट टाइम में आपको करना है, मतलब आपको दिन के सिर्फ 1 या 2 घंटे, 1 से 2 घंटे आपको डेली इसके लिए देने हैं। ठीक है, अगर आप ये काम करोगे 6 से 18 मंथ तक, तो आपकी जो अर्निंग है, आपका जो इनकम है वो 80,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकता है।
यही काम आप 2 से 3 साल तक करोगे, ठीक है, तो आपकी जो इनकम है वो 2 से 3 लाख हो सकती है। वही काम आप ये काम 3 से 5 मतलब साल तक करोगे तो आपकी अर्निंग 5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। अभी ये इनकम कैसा है आपका, ये आपका परमानेंट इनकम रहेगा। ये ऑनगोइंग लेगेसी इनकम है, मतलब आपके बाद आपके जो बच्चे, आपकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसको भी ये पैसा आता रहेगा, ठीक है। ये आपका कैसा ग्रोइंग इनकम है, मतलब ये बढ़ता जाएगा। इनकम कितना है वो आपको भी नहीं पता होगा, मतलब और ये इनकम अनलिमिटेड इनकम होगा आपका, ठीक है। पारंपरिक बिजनेस अभी तक जो चलता आ रहा है वो क्या बिजनेस है, कैसा है, जैसे कि अभी हम क्या होते हैं, हम कस्टमर होते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट अगर हमें लगता है, सपोज हमने यहाँ पे एक सोप का एग्जांपल लिया, साबुन का एग्जांपल लिया, तो हम क्या करते हैं, हम रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर कहाँ से लाता है वो प्रोडक्ट, वो होलसेलर के पास से लाता है। होलसेलर डीलर के पास जाता है, और डीलर क्या करता है, डीलर कंपनी से डायरेक्टली कंपनी से वो क्या करता है, प्रोडक्ट लाता है। लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हम टीवी पे देखते हैं या न्यूज़पेपर में वगैरह कहीं से भी वो एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, तो उससे हमें पता चलता है, और वो ये एडवर्टाइजमेंट सेलिब्रिटी वगैरह करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो है वो हमें कितने रुपीज में मिलता है, 100 रुपीज में मिलता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल अगर उसकी प्राइस हमने देखी तो कितने में बनता है वो प्रोडक्ट कंपनी में, वो सिर्फ 40 रुपीज में बनता है। तो ये बीच के जो 60% है वो पैसे कहाँ गए, तो वो पैसे ये जो बीच के जो लोग हैं, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, वो सब वो पैसे इनमें वो पैसे बांट लेते हैं, ठीक है। तो ये पैसे अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट सेलिंग, ये कंसेप्ट ही ऐसी है कि वो कंपनी से डायरेक्टली आपको घर, कंपनी से डायरेक्टली आपके घर तक वो प्रोडक्ट आता है, ठीक है। अभी मैं जो कंपनी की बात कर रही हूँ उसका नाम है एमवे, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और इसके जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। कैसे, अभी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे मान लो अगर आप एडीआर करके यहाँ पे ज्वाइन होते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आपको बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कि अभी सबसे पहला तो है एमवे कंपनी। वो क्या करती है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। खुद ये कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये जो भी जितने भी उनके प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट का सारा ट्रेनिंग आपको देती है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स की डिलीवरी, मतलब कंपनी से डायरेक्टली प्रोडक्ट आपके घर तक आपको मिलता है। यहाँ पे हमारा एडीआर का कोई यहाँ पे रोल नहीं रहता है। अभी आपकी जो अपलाइन टीम, अपलाइन मतलब क्या, जिन्होंने आपको मतलब ये बिजनेस ज्वाइन कराया है, तो वो आपके अपलाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए आपकी पूरी अपलाइन की टीम होती है, जो आपको बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना है, वो सब आपको ये अपलाइन आपको हेल्प करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद BWW ये सिस्टम है। अभी ये सिस्टम मतलब क्या, जो लोग इस बिजनेस में अच्छी लेवल पे सक्सेसफुल हुए हैं तो वो इस सिस्टम का भाग होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो हमें मेंटरशिप देते हैं, ये बिजनेस जो है वो कैसे करना है, ठीक है। वो बिजनेस की ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कुछ ऑडियो और वीडियो सीडीज होती है, वो हमें सुनने के लिए देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभी यहाँ पे पैसे कैसे आएंगे हमें, ठीक है। वो सब तो हमने देख लिया, लेकिन एक्चुअल हमें यहाँ पे पैसे कैसे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके से हम देखेंगे कि हम वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पैसे आएंगे। एक तो सबसे पहला तो है पर्सनल वॉल्यूम, और दूसरा है कस्टमर, मतलब हम खुद प्रोडक्ट खरीदेंगे, या तो फिर हमारे जो कस्टमर्स हैं तो उनके ऊपर हमें पैसे आएंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, यहाँ पे 3 से लेकर 21% तक ऐसे लेवल्स होते हैं, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको ये लेवल्स क्या करने होते हैं, अचीव करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे एक पीवी की जो कीमत है वो 80 रुपीज है, टैक्स को छोड़ के। अगर आपने टैक्स को मिलाया तो 100 रुपीज अप्रोक्सीमेट ये इसकी एक पीवी मतलब एक पॉइंट की वैल्यू होती है, मतलब 100 रुपीज के आसपास, मतलब 100 रुपीज की कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको एक पॉइंट मिलता है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आपने 3%, पहली लेवल जो है 3%, वो लेवल जो अगर आपने अचीव कर ली तो आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है 16,000 रुपीज, और उसमें अगर टैक्स मिलाया तो 20,000, मतलब 20,000 का अगर आपका वॉल्यूम होता है, मतलब आपकी टर्नओवर होता है, तो आप 3% पहली लेवल पे
अचीव हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे देखेंगे कस्टमर CSI क्या है। CSI मतलब आप यहाँ पे 0 लेवल पे भी अगर हो, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे 10% CSI मिलता है, मतलब कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। मतलब आपके जो कस्टमर्स है वो जो भी शॉपिंग करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वो लेते हैं, उसके ऊपर आपको 10% CSI मिलता है, ठीक है। अगर आप 3% लेवल पे हो तो आपको 7% यहाँ पे CSI मिलेगा, 6% पे हो तो आपको 4% CSI मिलेगा, और 9% पे हो तो आपको 1% CSI मिलेगा। 9% के बाद आपको CSI नहीं मिलता है। यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। सपोज यहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे मैंने अगर 50 PV मतलब ये 4000 BV मतलब 4000 बिजनेस वॉल्यूम है, तो मेरे यहाँ पे जैसे मैंने बोला 5000, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको 5000 की ही शॉपिंग करनी है। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला, आप 100 रुपीज को भी कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो, यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जैसे कि मेरे कस्टमर्स ने 150 PV का बिजनेस किया, ठीक है, तो ऐसे कस्टमर के 150 और मेरे 50, ऐसे 200 PV का मेरा अगर बिजनेस वॉल्यूम मतलब 200 PV का अगर बिजनेस होता है मेरा, तो मेरी सबसे पहली जो लेवल है 3% की वो अचीव हो जाती है। तो उसी के हिसाब से अभी हम देखेंगे, अगर आप पहली लेवल अचीव करते हो तो आपको इनकम कितना आएगा, अर्निंग कितनी होगी। तो सबसे पहले तो रिटेल डिस्काउंट जो है वो आपको 10% तक मिलता है, ठीक है, ऑन योर बिजनेस वॉल्यूम जो है आपका 4000 का, उसके ऊपर आपको 10% का रिटेल डिस्काउंट मिलता है जो है 400 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट वो आपको आपके अकाउंट में बाद में जमा होता है, वो आपको अप टू 8% तक मिलता है, ठीक है, और वो है ऑन यू मतलब वो ट्रेड डिस्काउंट वो आपको और आपके कस्टमर्स के बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपको मिलता है जो है 1280 रुपीज, ओके, वो दोनों मिला के, ठीक है। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस बोनस मतलब आपने जो पहली लेवल अचीव की है 3% की, उसके ऊपर आपको 480 रुपीज आपको मिलते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला CSI, जैसे आपने पहली लेवल अचीव कर ली है 3% की, तो उसके लिए आपको 7% CSI यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो वो हुए 840 रुपीज। अगर ये पूरा हमने कैलकुलेशन देखा तो आपको कितना इनकम आपको मिला 3000 रुपीज। मतलब यहाँ पे एक देखा हमने, तो आपने कितनी शॉपिंग की थी, आप 5000 रुपीज की आपने यहाँ पे शॉपिंग की थी, लेकिन उसमें से 3000 रुपीज तो आपको वापस ही मिल गए, ठीक है। तो ऐसा ये कैलकुलेशन है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे मैंने बोला कि जैसे हमने 200 PV का बिजनेस किया, ठीक है, जैसे आप खुद और आपके कस्टमर ऐसे मिला के आपने पूरे 200 का बिजनेस किया, ऐसे ही अगर आपने आपके 50 पार्टनर्स जो है उनको भी ऐसे 200 PV का बिजनेस करना सिखाया, तो आपका जो वॉल्यूम है वो कितने PV का होता है, 10,000 PV का आपका बिजनेस होता है, ठीक है। मतलब 10,000 PV मतलब आपकी जो लेवल है 21% की आपकी लेवल अचीव हो जाती है, और आपका अप्रोक्सीमेटली मंथली जो इनकम है वो 1 लाख हो जाता है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके जो लेवल है, जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट की जो लेवल है आपकी 21% की, वो अगर आप फर्स्ट टाइम 21% जाते हो तो आप सिल्वर बन जाते हो, ठीक है। वही 21% की लेवल आप 3 मंथ तक कंटिन्यू करते हो तो आप गोल्ड लेवल पे जाते हो। वही 21% की लेवल आप 6 मंथ कंटिन्यू करते हो तो आप प्लैटिनम बन जाते हो, और वही आप 12 मंथ मतलब 1 साल के लिए वही 21% की लेवल कंटिन्यू करते हो तो आप फाउंडर प्लैटिनम बन जाते हो, ओके। अभी यहाँ पे सपोज आप खुद है और आपके नीचे 3 लेग जो है आपके वो प्लैटिनम बन गए, ठीक है, तो आप एम्बरल्ड बन जाते हो। और वही अगर आप खुद है और आपके नीचे जो लेग है वो आपके जो 6 लेग है वो अगर प्लैटिनम बन जाते हो तो आप डायमंड बन जाते हो, और आपको हर एक से 6% का बोनस मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि आप कितना मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों को ऐसे कंफ्यूजन होता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये जो बिजनेस है ये चेन मार्केटिंग, फ्रॉड वगैरह या फिर पिरामिड वगैरह, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो जैसे कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो बिजनेस में पहले आता है, जो पहली लेवल पे होता है, तो वही ज्यादा पैसे कमाता है, ठीक है, उसको ही ज्यादा इनकम आता है, लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। कैसे हम देखेंगे, जैसे कि राज जो है वो फाउंडर प्लैटिनम है, ठीक है, उसकी जो अर्निंग है पर ईयर की वो 9 से 12 लाख तक की है। अभी राज ने क्या किया, 3 उसके लेग बनाए, ठीक है,
लेकिन उसका जो एक लेक था ए करके, तो वो क्या, वो राज से भी ज्यादा पैशनेट था बिजनेस करने के लिए। तो उसकी जो ईयरली इनकम है वो 30 to 40 लाख पर ईयर हो गई। ठीक है, वो फाउंडर एमरल्ड था। ठीक है, वो उसने क्या किया, ए ने उसके नीचे और 3 ऐसे लेक बनाए, लेकिन उसका जो एक लेक था डी करके, तो वो उससे भी ज्यादा पैशनेट था बिजनेस करने के लिए। तो उसने 6 ऐसे लेक बनाए जो उसको फाउंडर डायमंड, वो 6 लोगों ने उसको क्या किया, फाउंडर डायमंड बना दिया। मतलब उसका जो इनकम था वो कितना हो गया, 60 लाख to 1 करोड़ पर ईयर। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहले आया राज, तो उससे भी ज्यादा, उसके सबसे बाद जो डी आया, तो उसका तो इनकम राज से भी बहुत ज्यादा हो गया। मतलब मैंने जो आपको बोला था पिछली स्लाइड में कि अनुराधा मैम और चिंचवडे सर, तो ये जो है, जैसे मैंने बोला कि वो क्या हुआ, उनके अपलाइन से भी पहले वो डायमंड बन गए। तो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी जिस कंपनी के बारे में मैं कब से बात कर रही हूँ, लेकिन उसका हम थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहली बात, ये माइक्रोसॉफ्ट के बाद इस कंपनी ने सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, जैसे कि बिल गेट्स जो है, तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, तो उनको एक बार पूछा गया था कि अगर आप ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नहीं बनाते तो आप क्या करते। तो उन्होंने बोला था कि मैं एमवे ज्वाइन करता। उसके बाद इस बिजनेस को भारत सरकार और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने परमिशन दिया है, और ये बिजनेस जो है ये 61 सालों से 100 से भी ज्यादा देशों में लीगली और सक्सेसफुली चल रहा है। ये कंपनी पूरी दुनिया में हेल्थ और वेलनेस और ब्यूटी में नंबर 1 कंपनी है, और ये कंपनी के पास रोज जो भी प्रोडक्ट हमें लगते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो 450 से भी ज्यादा उसके खुद के प्रोडक्ट्स है। ये कंपनी के पास खुद के 1000 पेटेंट और 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट है। इस कंपनी की खुद की 7000 एकड़ से भी ज्यादा ऑर्गेनिक खेती है। ठीक है, इस कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, इसलिए ये प्रोडक्ट्स पर्यावरण को हानिकारक नहीं है, इसमें कोई भी केमिकल ये लोग यूज नहीं करते। ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में सालाना 80,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। 1959 से अब तक कंपनी ने 4.3 लाख करोड़ इतने रुपए लोगों को इंसेंटिव और बोनस के रूप में दिए गए हैं। इस कंपनी ने मेक इन इंडिया नियमों के तहत भारत में मदुराई में 600 से ज्यादा करोड़ की खुद की फैक्ट्री लगवाई है। इस कंपनी के भारत में 200 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास ऑफिसेस और स्टोर्स भी हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो कौन से प्रोडक्ट में डील करती है, कौन से सेक्शन में डील करती है। तो सबसे पहला तो है पर्सनल केयर। अभी पर्सनल केयर मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारी खुद की केयर के लिए हमें लगते हैं, खुद की क्लीनिंग के लिए हमें जो प्रोडक्ट लगते हैं वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सोप है, ऑयल है, टूथब्रश है, पेस्ट है, शैम्पू वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट पर्सनल केयर में आते हैं। होम केयर मतलब क्या, जो हमारी घर की साफ सफाई के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हमें सुबह से लेकर शाम तक लगते हैं वो सारे होम केयर प्रोडक्ट्स है। ठीक है, जैसे फर्श पोंछने के लिए या फिर हमारे क्लोथ्स क्लीनिंग के लिए डिश ड्रॉप वगैरह, ऐसे सारे प्रोडक्ट होम केयर में आते हैं। स्किन केयर के प्रोडक्ट, अभी जैसे कि हमें पता है लेडीज ज्यादातर हमारे अपनी खुद की स्किन के लिए बहुत केयर करती है, तो ऐसे स्किन केयर के जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे हमारे पास है। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है। ठीक है, हेल्थ केयर में भी ये नंबर 1 ब्रांड है। और एग्रो केयर, अभी ये एग्रो केयर यहाँ पे एप्साइटी करके इनका प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो खेती का उत्पाद बढ़ाता है और आपकी पानी की भी बचत करता है, और आपको मेहनत भी कम लगती है। इसके ऊपर भी मेरा एप्साइटी का मराठी में एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट है कुकवेयर। अभी यहाँ पे कुकवेयर का भी प्रोडक्ट है जो कि आप 0% ऑयल के साथ बना सकते हैं। एयर प्यूरिफायर है जो कि फ्रेश और प्योर एयर के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक शॉर्ट में कि जनरली जो अब तक चलता आ रहा है आमदनी का जरिया, और उसके लिए जो समय और खर्चा हम लोग करते हैं, तो वो देखेंगे। जैसे कि अभी सबसे पहला तो है इंजीनियर।
इंजीनियर जो है, इंजीनियर बनने के लिए हमें 21 साल इतना समय लगता है और उसके लिए हमें जनरली 10 लाख इतना खर्चा आता है। और वही अगर हमें 1 लाख रुपए अगर महीना हमें कमाना है तो उसके लिए हमें 10 साल तक वेट करना पड़ेगा। ओके, और काम कितना करना पड़ता है उसके लिए हमें 10 घंटे हमें काम करना पड़ता है। अभी डॉक्टर बनने के लिए हमें 26 साल लगते हैं और उसके लिए हमें 40 लाख इतना खर्चा आता है और 1 लाख महीना कमाना होगा तो 12 साल लगते हैं और 12 घंटे हमें काम करना पड़ता है उसके लिए। सीए अगर है तो 24 साल लगते हैं सीए बनने के लिए, उसके लिए खर्चा 5 लाख खर्चा हमें आता है और 1 लाख महीना अगर हमें कमाना है तो 5 साल लगते हैं उसके लिए और काम कितना करना पड़ेगा 10 घंटा। अगर वकील है, वकील बनने के लिए भी 24 साल लगते हैं, उसके लिए भी जनरली 5 लाख खर्चा आता है और 1 लाख महीना अगर हमें कमाना है तो 10 साल हमें वेट करना पड़ेगा, 10 साल लगते हैं उसके लिए, काम भी हमें 10 घंटा करना पड़ेगा। वही अगर एमबीए डायरेक्ट सेलर की अगर मैं बात करूं तो ये आप पढ़ाई करते करते भी आप इसका जो है इनकम स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, शिक्षा का मतलब इसके लिए खर्चा कितना आएगा, इसके लिए आपको 10,000 तक मतलब खर्चा आएगा और इसके लिए अगर आपको इसमें 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो इसके लिए आप 2 साल काम करना पड़ेगा आपको, तो आपको 1 लाख रुपए महीना चालू हो जाएगा। और काम कितना करना पड़ेगा, 2 से 4 घंटा सिर्फ आपको एक दिन में मतलब काम करना है। अभी जैसे मैं बोल रही थी आपको कि एमवे क्या करता है, एमवे सिर्फ पैसे ही नहीं देता है, तो एमवे क्या करता है, एमवे आपको विदेश की टूर भी देती है। ठीक है, और आप आपके पूरे फैमिली के साथ ये ट्रिप का एंजॉय कर सकते हो और आप इसके लिए आपको खर्चा करने के लिए पैसा भी एमवे ही देती है। अभी यहाँ पे इसे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके से आप यहाँ एमवे में रजिस्टर हो सकते हो। सबसे पहला तो है कस्टमर, जिसे हम प्रेफर्ड कस्टमर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ज्वाइन होते हो एज अ प्रेफर्ड कस्टमर तो आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन आईडी मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर हो जाते हो तो आप अपने खुद के नाम पे मतलब एमवे की जो वेबसाइट है उससे आप खुद के प्रोडक्ट आप खुद ही खरीद सकते हो। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए भी मेरा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर बनने के बाद आपको हर प्रोडक्ट पे 10% तक डिस्काउंट मिलेगा। कस्टमर को जितने भी ऑफर्स होते हैं वो सारे आपको मिलते हैं और हर प्रोडक्ट पर आपको 30 दिन की 100% मनी बैक गारंटी। मतलब जो प्रोडक्ट अगर आप सपोज लाते हो और यूज करते हैं वो अगर आपको पसंद नहीं आता है किसी कारण, 30% तक यूज किया हुआ है, 70% उसमें बचा होना चाहिए, तो आप वो प्रोडक्ट कंपनी को रिटर्न कर सकते हो और आपको पूरे पैसे आपको वापस मिल जाते हैं टैक्स को छोड़ के। ओके, और लॉयल्टी पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं जो आप नेक्स्ट खरीदी जब आप करते हो तो उसमें आप वो रिडीम कर सकते हो। यहाँ पे एमवे डायरेक्ट रिटेलर करके अगर आप ज्वाइन होते हो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है। अगर आप एमवे एडीआर करके अगर आप ज्वाइन होते हो तो कस्टमर को जो भी सारे बेनिफिट्स है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं फायदे। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर सेल्स जैसे मैंने आपको बोला तो सीएसआई आपको 10% तक यहाँ पे मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट मिलता है आपको 8% तक, जो आपको बाद में आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस इंसेंटिव मतलब जैसे मैंने बोला 3 से लेकर 21% तक यहाँ पे लेवल्स होते हैं, उसके हिसाब से जैसे जैसे आप काम करते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा। लीडरशिप कमीशन जो होता है वो 6% से 9% तक आपको यहाँ पे मिलता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पे फ्री में विदेश की ट्रिप मिलेगी और एडीआर का जो आईडी है वो भी आपको फ्री में ऑनलाइन आपको रजिस्टर करके मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी रजिस्टर के लिए पैसा नहीं लगने वाला है। ये जिन लोगों को बिजनेस करना है उनके लिए ये एडीआर का रजिस्ट्रेशन मतलब कर सकते हैं आप। और यहाँ पे जो है ये मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन जिन लोगों को एज अ कस्टमर और या फिर एज एन एडीआर अगर ज्वाइन होना है तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चैट कर सकते हैं और उसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।